हेलो एवरीवन, आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, इस चैनल पे अब एक सीरीज चालू करने वाले हैं। बिगनर से लेके एडवांस तक अगर कोई भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे आप आराम से सीख सकते हैं। बेसिक टू एडवांस एकदम बेसिक लैंग्वेज यूज करेंगे। यहाँ पे बताएंगे सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के बारे में, फिबोनाची के बारे में पूरी डिटेल वे में बात करेंगे, सीरीज वाइज सीरीज, राइट। तो आज का जो वीडियो होने वाला है गाइस, ट्रेडिंग व्यू है। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग सैम्पल आज का जो वीडियो बना रहे हैं गाइस, ट्रेडिंग व्यू के बारे में बना रहे हैं कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करें लैपटॉप पे, राइट। तो यहाँ पे सैम्पल आपको गूगल पे सर्च कर लेना, ट्रेडिंग व्यू नॉर्मल सा ये पॉपअप ओपन होके आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक ईमेल के द्वारा आप साइन अप कर लेना है, राइट। अब उसके बाद करने के बाद सीधे प्रोडक्ट में आना है। अब प्रोडक्ट में आके सुपर चैट में आपको क्लिक कर देना है। ये आपका चार्ट ओपन होके आ जाएगा, राइट। अब गाइज एक चीज़ बताऊंगा कि आज के ज़माने में ना एक ही चीज़ है जो शेयर मार्केट है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो। ये एक ऐसा चीज़ है गाइज, एक ऐसा टूल है जो हम लोग टाइम पास करते हैं ना। अगर इस चीज़ को सीखते हैं ना तो लाइफ में आने वाला आफ्टर 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं तो लाइफ में आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। और पूरी दुनिया शेयर मार्केट के बारे में बात करती है, पूरी दुनिया फॉरेक्स मार्केट के बारे में बात करती है, तो क्यों ना इस चीज़ को सीखा जाए। तो यहाँ पे इस चैनल पे एक सीरीज चालू करने वाले जितने लोग हैं गाइस जो वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर ले। हर सीरीज में आपको सिर्फ काम की बातें बताई जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। हर वीडियो 7 मिनट 8 मिनट का रहेगा। आज का जो वीडियो है गाइस, यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करेंगे सिंपल वर्ड में आपको बताने की कोशिश करेंगे। कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस, परसों का आपका ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, ओके। तो अभी चलते हैं गाइस, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारा चीज़ है गाइज। तो आज फॉरेक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, फॉरेक्स के बारे में सीखेंगे। चार्ट दोनों का सेम है, बिटकॉइन का बात कर लो, क्रिप्टो की बात कर लो, फॉरेक्स की बात कर लो या स्टॉक मार्केट की बात करो, चार्ट ट्रेडिंग सेम है। बट यहाँ पे टेक्निक होती है, इसको मैनिपुलेशन नहीं किया जाता, मैनिपुलेट नहीं किया जाता है ये, राइट। तो हम लोग फॉरेक्स मार्केट के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइज, यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, अब मान लेते हैं कि हमें AUD USD में हमें ट्रेड करना है, तो यहाँ पे आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। मान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो 70% यूज होने वाला है यूरो USD, राइट। तो यहाँ पे यूरो USD है, तो आप यहाँ पे सिंपल प्लस पे क्लिक कर देना। ये जितनी भी करेंसी पेयर में आप ट्रेड करना चाहते हैं उसके बारे में आप यहाँ पे सर्च कर ले। करने के बाद ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद आप मान लेते हैं कि यूरो USD में हम क्लिक किए तो यूरो USD का चार्ट ओपन हो गया। GBP तो GBP USD का चार्ट ओपन हो गया, AUD का चार्ट ओपन हो गया, जिस पे आप क्लिक करेंगे, राइट। तो यहाँ से आप किसी भी करेंसी को, पेयर करेंसी को ऐड कर सकते हैं, राइट, सिंपल। दूसरी बात गाइस, यहाँ से टाइम फ्रेम है। आप यहाँ 1 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि 30 मिनट का चार्ट देखना, 30 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। मान लेते हैं 1 आवर का चार्ट देखना चाहते हैं कि ट्रेंड किस टाइप में किधर है, तो 1 आवर के चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ से। आप मान लेते हैं कि हमें 15 मिनट का चार्ट लगाना, तो 15 मिनट का चार्ट लगा ले, राइट। तो यहाँ से आप ये टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम इसलिए यूज किया जाता है गाइस कि ट्रेंड के बारे में पता चलता है, राइट। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ये आपका बार, मतलब इस टाइप में अगर देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज इस टाइप में तो बहुत सारे जो कॉमनली यूज होने वाला चीज़ है गाइस, ये कैंडल है जो सब लोग यूज करते हैं। यहाँ से इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। अब चलते हैं गाइस, हम लोग यहाँ पे चलते हैं, राइट। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करने के लिए आता है गाइस। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ले सकते हैं, सपोर्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन। तो जब भी आपको ट्रेंड लाइन के लिए आपको ज़रूरत पड़े तो ट्रेंड लाइन के लिए यहाँ से आप ऐसे ट्रेंड लाइन के बारे में पूरी डिटेल वे में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम लोग ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे दूसरा जो कॉन्सेप्ट है गाइस कि ट्रेंड लाइन तो हो गया, दूसरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन की कहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा, यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ से जाते हैं और सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। मान लेते हैं कि एक यहाँ डालना हमको, फिर जाते हैं, फिर मान लेते हैं कि हमें एक यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज होने वाला है, एक ट्रेंड लाइन यूज होने वाला है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज होता है इसमें,
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे बिगनर के लिए, राइट। दूसरा गाइज यहाँ पे आप फिबोनाची का है, यहाँ पे आपको ये फिबोनाची के बारे में है गाइस, बताने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, एक एग्जांपल के तौर पे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। फिबोनाची को यूज किया जाता है गाइस, मान लेते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा तो ऊपर से ऊपर तक ये हमें कर देना, ये फिबोनाची है जिसको मतलब बोला जाता है कि एक 0.5 और 0.6 एक गोल्डन जोन है जहाँ से मार्केट टच होके फिर रिवर्सल होने का चांसेस होते हैं। इसके बारे में भी पूरी डिटेल वे में बात हम लोग करेंगे, राइट। अगर मान लेते कि ये मार्केट अप ट्रेंड है तो नीचे से ऊपर लेके जाना है। अब मान लेते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा तो यहाँ से फिबोनाची ऊपर से लेके नीचे तक हमें यूज करना है। तो ये फिबोनाची का है और इसमें सेटिंग भी है। तो जब फिबोनाची का वीडियो बनाएंगे पूरी डिटेल वे में फिबोनाची के बारे में भी बात करेंगे। अगर फिबोनाची के बारे में आपको पास नॉलेज आ गया, फिबोनाची को कैसे यूज किया जाता है, वहाँ से भी पैसा बना सकते हैं, क्योंकि फिबोनाची का 2 लेवल जो गोल्डन लेवल माने जाते हैं वहाँ से रिवर्सल होता है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं गाइस, लॉन्ग करना। अगर कोई भी ट्रेड मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे लिया हूँ तो ये इसको ये ऐसे चेक किया जाता है कि हमें स्टॉप लॉस कितना का, प्रॉफिट कितना का। तो यहाँ पे इसको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक ट्रेंड लाइन है, इसको ट्रेंड लाइन है, राइट, और नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा, राइट। अब यहाँ पे देखें कि अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से इस लेवल से यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, मेरा विजन बोल रहा है या मेरी मतलब टेक्निकल एनालिसिस बोल रहे हैं मेरे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको जाना है, लॉन्ग की पोजीशन बनाते हो। मान लेते हैं कि हाँ भाई ये कैंडल क्लोज होगा तो हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे मतलब हमें स्टॉप लॉस लगाना। तो ये आपको बताएगा कि भाई आपका स्टॉप लॉस कितना, प्रॉफिट कितना कर रख रहे हैं। और वैसे ही में अगर नीचे के लिए आप यूज कर रहे हैं गाइस, तो यहीं पे जाएं आप सिंपल शॉर्ट करने की। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको स्टॉप लॉस यहाँ ये सिर्फ बता रहे हैं गाइस, जब यूज के लिए आएगा तो हम बताएंगे आपको। मान लेते हैं कि आप इस कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं, मान लेते हैं इसको हटा देते हैं। मान लेते हैं कि आप इस कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं, तो आपको यहाँ इस कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं तो सॉरी गाइस, इस कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे रख लेना और एक कैंडल का है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और ये आपका जितना टारगेट रखना चाहते हैं तो इस चीज़ में ये यूज होता है आपका, राइट। अब चलते हैं ये सबसे ज़्यादा, तो आप ड्रॉ के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो जब भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये करें, तो फिर से अगर इसको कुछ करेंगे तो यही आएगा। तो आपको करना कॉमनली यहाँ पे जाना प्लस पे, फिर ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये टच नहीं होगा, राइट। अब इसको डिलीट करना तो हमें ऐसे क्लिक करना, ऐसे डिलीट कर देना। अब इसको डिलीट करना तो इसको क्लिक करना, इसको डिलीट कर देना, राइट। क्लिक करना, डिलीट कर देना, राइट। अब हम लोग इसको सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, जो आप लोग को आना चाहिए। 1 मिनट, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ मैं। मान लेते हैं कि मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं कि हमें एक रेसिस्टेंट एरिया, राइट, रेसिस्टेंट एरिया, तो 2 कैंडल है, तो 2 कैंडल को हम लोग ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं कर सकते, यहाँ से ये कर सकते हैं, राइट। तो इस काम में ये यूज होता है। मान लेते हैं नीचे में है सपोर्ट लेना, तो अब सब कैंडल तो आ नहीं रहे गाइस, तो इसको आप ऊपर नीचे करके सेटअप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसके बारे में कल का वीडियो रहेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो इसको कैसे यूज करें इसके बारे में बता रहे थे, राइट। अब जो कॉमन सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो यूज की बात है वही बता रहे हैं इसमें गाइस। दूसरा अपना टैक्सेस वगैरह कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाके अपना टैक्सेस वगैरह कर सकते हैं। ये तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं, मान लेते हैं कि मैं यहाँ से एंट्री क्या हम नापना चाहते हैं कि प्रॉफिट मेरा कितना पिप का हो रहा, तो सिंपल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, शायद आपको बेहतर लगे। 1 मिनट, मान लेते हैं गाइस कि एक ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था कंटिन्यू, राइट।
एक ये था, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं guys, तो इसको भी रख ही लेते हैं, ऐसे सपोर्ट हो जाए। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए भी बताएंगे हम आगे वॉल्यूम के साथ कैसे करना, कौन सा फेक ब्रेकआउट है, कौन सा रियल ब्रेकआउट है, राइट। क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है गैस, राइट। बट यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल वाले हैं ना, ये लिक्विडिटी को ग्रैब किए हैं, ये देखो इस चीज़ को, तो ये चीज़ भी सिखाएंगे आपको। तो इस सीरीज में आप कंटिन्यू रहे। अब मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे ये एंट्री किए हैं, अब हमको देखना है कि भाई मैंने यहाँ पे ये लिया हूँ, अगर लॉन्ग करना है तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाया हूँ, तो यहाँ पे ऐसे करके ये कैलकुलेट करके, ये तो ऐसे आप ऐसे भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे इस चीज़ को यूज कर सकते हैं ऐसे करके मापने के लिए कि कितना पीप का कैप्चर हम कर सकते हैं, राइट। नॉर्मल ये चीज़ें थी गाइज, जो आप 2-3-4 चीज़ें थी जो आप यहाँ पे यूज करते हैं बिगनर लेवल पे। फिर एडवांस लेवल पे आपको कुछ नहीं है, नॉर्मल सी है। अब यहाँ पे आपको जाना है इंडिकेटर, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला गाइज। अब मान लेते हैं वॉल्यूम, वैल्यू को यहाँ वॉल्यूम को ऐड कर दिया गाइज। अब वॉल्यूम पे हमको सेटिंग में जाना, सिंपल यहाँ पे जाना, इसको ग्रीन करना और इसको कर देना, राइट। मतलब इसका जो थिकनेस थी ना वो कम थे। अब यहाँ पे अगेन जस्ट आई एम सेटिंग एंड रेट एंड देन इसको बढ़ा देना कि रेट ज़्यादा मतलब पता चलेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो गाइज, अभी जस्ट एग्जांपल दे रहे थे। अभी यहाँ पे आप देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि मार्केट किधर जाएगा, बट देखो कि एक कैंडल में जो ये कैंडल बनाया है ना विथ वॉल्यूम, देखो इसका भाई इस तरह का वॉल्यूम मार्केट में आया ना, तो इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू रियल ब्रेक आउट, राइट। तो इसको अब यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे भी एंट्री आप कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते, नो प्रॉब्लम। फिर भी आप एक अच्छा कैप्चर किए होंगे। अगर आप भी यहाँ पे भी एंट्री किए होंगे तो अगर मैं बताऊँ यहाँ से मैं नापूँ, यहाँ पे आप 727 का पिप का आप कैप्चर किए, बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे भी पिप अगर कैप्चर करते हैं तो बहुत शानदार है। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का यूज आप जब एंट्री कर रहे हैं, फेक ब्रेकआउट है, अगर मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम नहीं है बट एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि ये ट्रैप करने के लिए आया, तो वॉल्यूम का यूज यहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे याद है का सिंपल मूविंग एवरेज, मूविंग सिंपल एवरेज, तो यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे आपको जगाने की कोशिश करेंगे, बता ये भी एक तरह का सपोर्ट का काम करता, बहुत शानदार टूल है जो सब लोग यूज करते हैं कॉमनली। यहाँ पे वॉल्यूम को मैं अगर ये वॉल्यूम को ना अगर आप मतलब इसको हाइड करना चाहें ना, तो यहाँ पे आप सिंपल क्लोज कर दें, राइट। अभी हो गया। अब जाना है यहाँ पे मूविंग एवरेज में कर देना, आपको 9 करना 9 कर लेना, 21 करना 21 करना, 50 करना 50 कर लेना अपने हिसाब से। अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 9 सबसे ज़्यादा फॉरेक्स मार्केट में यूज होने वाला है 20, तो 20 को यूज कर लेते हैं हम लोग। इसको सिंपल जाना है और यहाँ पे राइट इसका थिकनेस को थोड़ा सा ब्लैक कर देना। कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2-3 RSI लगाने के लिए तो आप यहाँ पे फिर से जाएं, SMA कर ले, फिर से यहाँ से मूविंग सिंपल एवरेज फिर से करके 20 का एक रख ले, एक 50 का रख ले, 200 का भी रख सकते हैं, राइट। ये तो आपका 2 हो गया गाइस। आपका सबसे जो ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला RSI, ये आपको बताता है कि कब हम लोग को ख़रीदना चाहिए, कब सोल्ड करना चाहिए। ये रिलेटिव इंडेक्स है, राइट। अब यहाँ पे आपको समझा, थोड़ा सा इस पर सेटिंग कर लेते हैं गाइज। आपको सिंपल RSI क्लिक कर लेना और सेलेक्ट कर लेना, ये आपको हो जाएगा, पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जाना, जो मैं यूज करता हूँ गाइज 80 कर लेते हैं, 50 को रहने जाते हैं, 20 यानी 80 मीन्स ओवर सोल्ड, राइट। अब नीचे का ओवरबॉट। अब यहाँ पे इसको थिकनेस को बंद कर लीजिए जो कॉमनली, और यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, राइट। और इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं, तो ब्लैक कलर कर देते हैं, इट्स बेटर, राइट। अब जो देखो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मान लेते हैं यहाँ पे ये वॉल्यूम के साथ देख सकते हैं कि यहाँ ने 50 लेवल को क्रॉस किया, एक मस्त वॉल्यूम आया, मस्त
चार्ट बना और आराम से यहाँ पे भी अपराइट करके यहाँ तक मार्केट ले जा सकते थे। फिर मार्केट ने ये बताता है, जैसे मान लेते हैं अभी एक, अगर आपको यहाँ पे दिखेगा तो समझाने की कोशिश करते हैं। मैं ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड दिखाता, आप यहाँ पे आराम से सेटिंग कर सकते हैं। RSI के लिए एक पूरी डिटेल वे में वीडियो बनाएंगे, राइट। ये 3 चीज़ हो गया। आप यहाँ पे मैकडी भी यूज कर सकते हैं गाइज, आप मैकडी भी यूज कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे जो बिगनर लोग हैं गाइज, उसके लिए एक चीज़ बताऊँगा कि आप 3 इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जब चौथा यूज करेंगे तो यहाँ पे वो सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। तो मान लेते हैं कि हमें RSI यूज करना, बट 3 वाली यूज करना। तो अगर 3 को सिलेक्ट करूँगा तो हमें फिर हमें मूविंग एवरेज और वॉल्यूम नहीं देगा, राइट, ना RSI देगा। तो हमें करना क्या, स्मूथेड, यहाँ पे हमको सर्च करना 3, हाँ अब यहाँ पे 3 देखो गाइस, यहाँ पे 3, अब यहाँ पे आपको 3 मूविंग एवरेज आ गया एक ही बार में। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा जो यूज कर सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, राइट। 2 हो गए इंडिकेटर। अब तीसरा हम लोग RSI यूज कर सकते हैं, मतलब 3 हम लोग फ्री यूज कर सकते हैं बस। बहुत सारे लोग बहुत सारे इंडिकेटर हैं, तो ज़्यादा इंडिकेटर कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैम्पल। आप अब इस पर सेटिंग कर लेना गाइस। आपको देखो, मान लेते हैं कि हमें एक 20 को रखना है, एक 50 को रखना है हमें मूविंग एवरेज, और एक 200 का। तो आप यहाँ पे सिंपल है। तो एक शानदार इंडिकेशन बताते हैं कि मार्केट किस तरह का रिवर्स होने वाला है, राइट। तो इस तरह का ये ट्रेडिंग व्यू आप यूज कर सकते हो कॉमनली। यहाँ से आप लोग सारा ऐड कर सकते हैं करेंसी पेयर में, ऐड में जाके, राइट। और यहाँ से आप ट्रेंड लाइन के बारे में और टाइम चेंजिंग के बारे में यहाँ से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं आप किसी भी करेंसी पेयर को। आप फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लेते हैं कि कोई काम पड़ गया, आप अर्जेंट जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे सेव कर दे, तो ये सेव भी हो जाएगा। जब आप अगेन लैपटॉप ओपन करेंगे और जो मेल से आप साइन अप किए हैं, तो वहीं पे आपका ओपन होके आ जाएगा। फिर आप वहाँ से भी अगेन अपना मतलब जो चार्ट रीडिंग है आप हिसाब से कर सकते हैं। तो आज का यहीं तक वीडियो गाइस कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करें, नॉर्मल सिंपल वर्ड में बताएं। कल का जो वीडियो होने वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे।